नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। ऑल आउट वॉर विद यूएसए, जो ये शब्द हैं ऑल आउट वॉर, ये रिसेंटली आपने दर्जनों आर्टिकल्स में देखे होंगे क्योंकि ईरान कॉन्स्टेंटली यूएसए को यही थ्रेट दे रहा है कि कोई भी अटैक अगर हम पे हुआ अमेरिकन नेवी या एयरफोर्स या आर्मी द्वारा तो इसको डायरेक्टली एक ऑल आउट वॉर माना जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे एनी अटैक विल मीन ऑल आउट वॉर। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अचानक से ईरान ऐसा क्यों कह रहा है, ईरान को क्यों चिंता है कि यूएसए का जो मिलिट्री बिल्डअप है इससे साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि यूएसए एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, एक ऐसा अटैक जो ईरान ने अपने इतिहास में अभी तक नहीं देखा। ये सारा इशू शुरू हुआ था जब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो सामने आई। इस वीडियो में ट्रंप ने ईरान को यह धमकी दी थी कि इस वक्त ईरान की तरफ एक अर्माडा ऑफ वॉरशिप्स जा रहा है। अर्माडा क्या होता है? नेवल वॉरशिप्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप, इसको कहा जाता है अर्माडा। यूएस नेवी बाय फार दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है, कोई और नौसेना आसपास भी नहीं आती क्योंकि बाय द शेयर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएस एक बार को इकट्ठा एंगेज कर सकता है मल्टीपल कंट्रीज के साथ, अगर न्यूक्लियर वेपन्स का क्वेश्चन या फिर मिसाइल्स का क्वेश्चन बीच में नहीं आता। और ट्रंप ने रिसेंटली एक वीडियो में यही वार्निंग दी है ईरान को कि एक अर्माडा ऑफ वॉरशिप्स इस वक्त ईरान की तरफ बढ़ रहा है और इन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि ईरान पर एक बड़ा आक्रमण भी हो जाए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला, ट्रंप ने ये बात क्लेम करी है कि इन्होंने 700-800 ईरानियन लोगों को फांसी की सजा से भी बचा लिया है ना। जो ये क्लिप है ये देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि आज के समय हो क्या रहा है बिटवीन यूएस एंड ईरान। I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I saw 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way, but it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. And an hour before this horrible thing was going to take place, they canceled it. Now, ये बहुत ही एक important statement है बाय ट्रंप। 840 के आसपास जो प्रिजनर्स थे ईरान में, ये वो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ईरान की सरकार के अगेंस्ट। जैसे आप लोग जानते हैं, कुछ हफ्ते पहले ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट हुए, हजारों लाखों की संख्या में लोग बाहर निकले, सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए, बट अल्टीमेटली वो प्रोटेस्ट फेल कर गए। यूएस और इजराइल को उम्मीद थी कि इतने प्रोटेस्ट होंगे कि तख्ता पलट हो जाएगा, लोग बिल्डिंग्स में घुस जाएंगे और बिल्कुल एक कू हो जाएगा यहाँ पर, बट ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद से यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान में हजारों लोगों को मारा गया है और करीब 840 लोगों की पब्लिक हैंगिंग होनी थी, मतलब उनको फांसी की सजा देकर ईरान की सरकार मारने वाली थी, एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि जो लोग देश के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बगावत करते हैं उनके साथ क्या होगा। नाउ ऑब्वियसली यूएस इजराइल दोनों इन प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट कर रहे थे। यूएस चाहता कि ये प्रोटेस्टर्स बिल्कुल सरकारी बिल्डिंगों में घुसकर कुछ तख्ता पलट कर देते, कुछ अनाउंसमेंट कर देते बड़ी, बट ऐसा हुआ नहीं ना। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स मरने वाले थे। यूएस ने ये वार्निंग दी ईरान को कि जो ये 840 के आसपास लोग हैं जिनको तुम फांसी देने वाले हो, अगर इनको फांसी दे दी तो हम एक बड़ा स्वीपिंग अटैक करेंगे ऑल ओवर ईरान, हमारी एयरफोर्स आएगी, हर जगह बॉम्बिंग करेगी। और उसके बाद ईरान की सरकार ने यू टर्न लिया और जो हैंगिंग्स थी ये कैंसिल कर दी और ये हुआ है, ये ऑफिशियली ईरान की सरकार ने किया है। अब अगेन रीजन इसका क्या था, ये कुछ भी हो सकता है। ईरान के वहाँ पे लोग ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि कुछ अभी टाइमिंग का इशू है, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, बट ट्रम्प यहाँ पर कह रहे हैं ये कुछ वेट नहीं कर रहे थे, इनको डायरेक्ट धमकी मिली थी मुझसे, तभी इन लोगों ने अपने खुद के नागरिकों को फांसी पे लटकाना बंद किया है। और एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है कि ये इशू रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के काउंसिल में भी डिस्कस किया गया। जी हाँ, यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग हुई कि क्या हम निंदा करते हैं ईरान में हुए क्रैकडाउन की, जिस तरीके से ईरान में सिविलियंस को मारा गया, इनकी सरकार ने अपने ही लोगों को काफी हद तक मारा है, क्या हम इसकी निंदा करते हैं या नहीं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत आज के समय इस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर है और जब भारत के वोट की बारी आई तो भारत ने वोट किया नो। ना सिर्फ भारत, इवन चाइना ने भी नो वोट यहां पर किया है।
ये बहुत कुछ दिखाता है आज के समय कि इंडिया किस हद तक गुस्सा है यूएस की पॉलिसीज के इशू को लेकर। यूजुअली इंडिया यहाँ पर एब्सटेन एंड चिल की पॉलिसी अपनाता है। कई केसेस में इससे पहले हमने देखा है कि हमने इजराइल के सपोर्ट में वोट किया है कई रेजोल्यूशंस में, मगर ये जो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन है जिसे वेस्टर्न कंट्रीज पुश कर रही थी, यहाँ पे आप देखोगे इंडिया ने कैटेगोरिकली नो वोट किया है। और ईरान की तरफ से आप देखोगे इंडिया के प्रति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इन इंडिया, इन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया है कि वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। ये कह रहे हैं कि इस बार ऑल आउट वॉर अगर हुई तो ये इजराइल पर बहुत सारे मिसाइल्स बरसाएंगे, यूएस के जो मिलिट्री बेसिस है उन पे मिसाइल्स बरसाएंगे। ऑलरेडी वैसे मैं आपको बता दूं कि यूएस ने अपने सोल्जर्स बहुत सारे मिलिट्री बेसिस से कम करने शुरू कर दिए हैं जो ईरान के काफ़ी करीब है। ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज में आते हैं। मैं कहूँगा आज के समय जो थ्रेट है एक जेन्युइन वॉर का, ये बहुत ही ज़्यादा है। इंटरेस्टिंगली आप अगर देखो तो जो ये खमेनी के एड है, इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ईरान रिलेशंस 3000 साल पुराने हैं। जब ईरान एक इस्लामिक कंट्री नहीं भी बना था तब भी आप अगर देखो भारत ईरान के सिविलाइजेशनल लिंक्स रहे हैं। इधर आप देख पाओगे द सुप्रीम लीडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान always insists on good relations and collaboration between India and Iran. I hope that in चाबहार they will work nicely. तो ईरान यहाँ पर याद दिला रहा है भारत को कि देखिए चाबहार में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम चाहते हैं ये सक्सेसफुल हो, बट कहीं ना कहीं यूएस अगर यहाँ पे एक बड़ी वॉर स्टार्ट कर देता है तो चाबहार विल बी प्रीटी मच डेड इन दैट केस। उस केस में चाबहार को यूज़ कर पाना, पाकिस्तान को बाईपास करने वाला जो पूरा प्लान था हमारा, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है ना। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि भारत चाबहार पोर्ट के लिए कितना ज़्यादा प्रयास करेगा। क्या हम कहीं ना कहीं यूएस से भी बात करेंगे कि प्लीज़ रीजन में पीस मेंटेन करके रखिए, कोई बड़ी वॉर हम नहीं चाहते यहाँ पर हो, हम काफ़ी कंसर्न है एस्केलेशन को लेकर। क्योंकि अगर मान लीजिए यूएस और ईरान के बीच में एक ऑल आउट वॉर होती है तो इससे बिल्कुल तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी पूरे रीजन में, एक्चुअली पूरी दुनिया में इससे इन्फ्लेशन और ज़रा बढ़ेगी। और आप अगर मुझसे पूछेंगे क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ट्रम्प कुछ बड़ा कर सकते हैं ईरान में, जो ईरान के इकोनॉमिक एसेट्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी हुई है। अटलांटिक काउंसिल ने रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पर इन लोगों ने कैलकुलेट करने का प्रयास किया है कि ट्रम्प आगे क्या कर सकते हैं, ट्रम्प आगे ईरान में क्या करेंगे। पहले तो बताया जा रहा है सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है सिंबॉलिक स्ट्राइक्स। ईरान की जो कैपिटल है तेहरान में, वहां पर हो सकता है ये कारपेट बॉम्बिंग करके आ जाए। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन ये है कि जो सिक्योरिटी apparatus है उसको अटैक कर सकते हैं, मतलब कि ईरान की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है उसको बॉम्ब कर सकते हैं, जहाँ पे इनके जनरल्स बैठते हैं, वेरियस और कमांडर्स हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, साइबर अटैक कर सकते हैं ईरान पर। ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है। और फिर बात यहाँ पे आती है इकोनॉमिक टारगेट्स की। During confrontations between Iran and Israel over the past year, there was speculation that Israel might attack Iran's economic targets, और इस बार लग रहा है कि ये बिल्कुल हो सकता है। ईरान के जो ऑयल डिपो हैं, जो इनके पोर्ट हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जिससे इकोनॉमिकली ईरान की सरकार और कमज़ोर हो जाए। फिर ऑफ कोर्स सबसे बड़ा एक रिस्क यहाँ पर यह होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को हो सकता है कि यूएस उठाने का प्रयास करे जिस तरीके से मदुरो के साथ इन्होंने किया था। नॉन काइनेटिक ऑप्शंस भी यहाँ पर हैं, बट इसके चांसेस मुझको कम ही लग रहे हैं। जो भी होगा काइनेटिक ऑप्शंस के साथ ही होने वाला है। तो जो भी अपडेट्स आएंगे इन द फ्यूचर मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि काया क्लास ये हाल ही में भारत आ चुकी है, ये रिप्रेजेंट करती है किस ग्रुप ऑफ कंट्रीज को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। अफ्रीकन यूनियन को ये करती है रिप्रेजेंट, यूरोपियन यूनियन को करती है ये रिप्रेजेंट, अरब लीग को, या फिर ब्रिक्स को। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट, करियर 247 की रिपब्लिक डे सेल एक्टिवेट हो चुकी है। आप में से कई लोग लगातार पूछ रहे थे कि फिर से 26% सेल कब आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं 26% जो सेल आई थी उस पर बहुत लोगों ने परचेज किए थे कोर्सेज, बट वो सेल सिर्फ कुछ ही दिनों की थी, 2 दिन की थी। बट ड्यू टू हैवी पब्लिक डिमांड हमने 26 जनवरी के स्वर्ण मौके पर भी 26% की सेल स्टार्ट कर दी है। तो आपको 26% का डिस्काउंट मिलेगा
ऑन ऑल करियर 247 कोर्सेज। करना आपको सिंपली क्या है कि जो वीडियो है इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज वेबसाइट का। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं करियर 247 के कोर्सेज। फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड हैं इन आवर फ्लैगशिप डेटा एनालिस्ट कोर्स जो पावर्ड है बाय IBM, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, हम आपके रेज्यूमे बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं आपकी, और जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इट विल लुक लाइक दिस। जी हाँ, प्रॉपर IBM के लोगों के साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा। डेटा एनालिस्ट के लिए जो भी स्किल्स आपको चाहिए ये आपको प्राप्त हो चुकी होगी इस 6 महीने के कोर्स में। और कल को आप नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट, या फिर मैं कहता हूँ कहीं और भी आप एज ए जॉब अप्लाई करते हैं, आपको डेफिनेटली इससे एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं करियर 247 के डेटा एनालिस्ट कोर्स को कंप्लीट करके कई लोग अपनी पहली जॉब शुरू कर चुके हैं। नहीं तो कई लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर है, अब क्या करें, इसके बाद जॉब कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, किससे बात करनी होती है, आखिर पहली जॉब कैसे लगे, क्योंकि हर जगह लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। हाउ डू यू स्टार्ट योर फर्स्ट जॉब? तो अगर आपके भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सिंपली यहाँ पे वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक पर करिए क्लिक, उसके बाद यहाँ पे आप जो कोर्स है हमारा ये कर सकते हैं परचेज। और सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे जाके अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर डालिए, डिस्काउंट कोड डालिए यहाँ पर PD10, ताकि आपको मिले 26% डिस्काउंट। और सिर्फ आपको अप्लाई कर देना है, यहाँ पे कुछ खरीदने को नहीं, कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ अप्लाई कर दीजिए, आपको कॉल बैक आएगा करियर 247 से, और आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं व्हाट यू नीड और कैसे अपने करियर को आप बेहतर बना सकते हैं विद करियर 247। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।